नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए आधा दर्जन से अधिक नियमावली बनाए जा चुके हैं। अभी तक इनको सबसे पहले 60 वर्ष तक नौकरी करने की गारंटी दी गई थी। इसके बाद नियमावली में संशोधन पर संशोधन होता रहा। नियोजित शिक्षकों ने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया था। कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील नियोजित शिक्षकों के पक्ष को रख रहे थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि समान काम समान वेतन के मुद्दे पर शिक्षकों के पक्ष में फैसला आने वाला है। शिक्षकों ने आपस में मिठाइयां भी बांट ली थी, लेकिन अंत में फैसला नियोजित शिक्षकों के खिलाफ आया था। रातों रात फैसला को बदल दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में फैसले में यह कहा गया था कि टीएटी पास शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जा सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि बिहार के तमाम शिक्षक संघ ने इस बात को भुला दिया है। अब जाकर जब सक्षमता परीक्षा कंप्यूटर से होने की बात हो रही है, तो अब शिक्षकों में घमासान मची हुई है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ हो रहा है शिक्षकों में। वो राज्यकर्मी नहीं बनाए जाएंगे। हमारे बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो 3 बार में जरूर कंप्लीट कर लेंगे। वो 3 बार में पात्रता परीक्षा जरूर पास कर लेंगे और वो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और साबित करेंगे कि मैं पढ़ाने में सक्षम हूं और 3 बार में वो परीक्षा पास करेंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई नहीं निकाल पाए तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। उनके सक्षमता परीक्षा के नाम पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा ना मिले, इसके लिए तरह तरह से माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन किसी भी स्थिति और परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल वैसे मामलों में जो शिक्षकों को प्रताड़ना या शिक्षकों को परीक्षा के नाम पर उनको रोकने का जो सोच है, उस सोच को आगे नहीं बढ़ने देगा। इन सब के बीच यदि शिक्षकों की पात्रता को जांचने के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है तो हमें नहीं लगता है कि इस पर किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। जिनके अंदर दक्षता होती है वो किसी भी मौके पर इसको साबित कर सकते हैं। इस पर अन्यथा ही कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं और विपक्ष के लोगों की तो साजिश है कि ये शिक्षकों के हित में नहीं है। रजनीश हमारे साथ जुड़े गए हैं। रजनीश, से एक तरफ सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है कि अगर आपको 3 बार मौका दिया जाएगा, अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपकी नौकरी भी चली जाएगी, राजकर्मी तो दूर की बात है। लेकिन अब इसका विरोध भी मुखर तौर पर हो रहा है। क्या तैयारी है शिक्षक संघ की? देखिए, चुनाव का वक्त है और राज्य सरकार के लिए जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब चुनौती बनने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सक्षमता परीक्षा का लगातार विरोध चल रहा था, इस बीच के पाठक ने तुरंत कमेटी बनाई और कमेटी ने तुरंत रिपोर्ट जारी कर दी और रिपोर्ट में यह कहा गया कि 3 बार शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा का मौका दिया जाएगा और परीक्षा में जो फेल करेंगे वो सेवा में नहीं रहेंगे। अब इसके बाद जो नियोजित शिक्षक हैं, जो अलग अलग संघ था इन लोगों का, सभी संघ अब एकजुट हो गए हैं। राजधानी पटना में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में एक बड़ा निर्णय भी लिया जाएगा। यानी बजट सत्र का ये महीना होगा और इस महीने में एक बड़ा निर्णय ये लोग ले रहे हैं कि किस प्रकार से आंदोलन करेंगे, क्या रूपरेखा होगी। इसके साथ साथ पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग चुनौती दे रहे हैं कि हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं और जो नियमतः 60 साल तक सेवा में बने रहने की बात हो रही थी नियोजित शिक्षकों को, तो राज्यकर्मी का दर्जा हमने मांगा था, ना कि नौकरी से हटाने की मांग की थी। लेकिन अब इस बात को लेकर राज्य सरकार के तरफ से जो है कोई वार्ता नहीं की गई है। निश्चित रूप से एनडीए की सरकार है और जो नियोजित शिक्षक हैं पहले अल्टीमेटम देंगे। अल्टीमेटम के बाद अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन का ऐलान हो सकता है और राज्य के 3.5 से 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। राहुल, लेकिन रजनीश, के पाठक की इस बात पर भी नजर रहती है कि जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतर रहे हैं, उन पर भी पैनी नजर रहती है कि उनके ऊपर भी कहीं कार्रवाई ना हो जाए। क्या ऐसी भी कुछ तैयारी है? देखिए, मामला मास का है, इंडिविजुअल मामला नहीं है और सभी शिक्षकों ने अब साफ कह दिया है कि अब कार्रवाई से हमें डर नहीं लगता है। लोकतांत्रिक अधिकार का अगर हनन होगा, हमारे मतलब बोलने पर प्रतिबंध लगेगा या लिखने पर, तो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे और निश्चित रूप से के पाठक ने जो फैसला लिया है उसका विरोध शुरू हो गया है, चाहे वो महिला शिक्षक हो या पुरुष हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ साथ जो ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग है उसको लेकर लगातार रही थी कि
3 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो मंजूर नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा मंजूर नहीं। इस बीच अब तो सेवा से हटाने की बात हो गई है, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को शायद फिर से विचार करना पड़ जाए। जो नियमावली बनाई गई है उसमें संशोधन की अगर गुंजाइश होगी तो सरकार को इस पर भी बात करनी होगी, क्योंकि राज्य के सभी नियोजित शिक्षक अब एकजुट हो गए हैं और आज बड़ा फैसला हो सकता है। राहुल, चलिए शुक्रिया रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो रजनीश बता रहे थे कि जो नियोजित शिक्षक है वो मुखर तौर पर विरोध जता रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि 3 बार में अगर हम पास नहीं होंगे तो आप नौकरी से निकाल देंगे, ये शिक्षकों के हित में नहीं है। साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग की जा रही है। देखना होगा कि जो मांग रखी जा रही है उसे शिक्षा विभाग, इस के पाठक कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्या कुछ बदलाव भी देखने को मिलता है। अब देखिए, गुरुजी की सक्षमता परीक्षा पर सवाल इतने क्यों खड़े हो रहे हैं, इसे भी समझना जरूरी है। तो बता दें कि सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगी। ये समय सीमा रखी गई है, ये तारीख निर्धारित की गई है। बीएसई भी सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी। सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन की जाएगी और इसी ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के विरोध शिक्षक संघ शिक्षक जता रहे हैं। परीक्षा का समय जो है वो 2.5 घंटे का होगा। परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स नहीं रखा गया है। सक्षमता परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। साथ ही नियोजित शिक्षकों के लिए के पाठक का आदेश भी सामने आ चुका है कि सक्षमता परीक्षा देना आपके लिए अनिवार्य होगा। आपको यानी किसी हालत में वो परीक्षा देनी है। अधिकतम 3 परीक्षा देने का शिक्षकों को मौका मिलेगा। तीनों बार अगर आप फेल होते हैं तो आपकी नौकरी जाएगी। अब इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। नियोजित शिक्षकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। सक्षमता परीक्षा की शर्तों का विरोध अब हो रहा है। नियोजित शिक्षकों की नाराजगी चरम पर है। 3 चांस में फेल होने पर हटाने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध शिक्षक संघ कर रहा है। ऑनलाइन परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिक्षक संघ साजिश का आरोप लगा रहे हैं। शिक्षकों को अयोग्य ठहराने की साजिश की बात कही जा रही है। परीक्षा के नाम पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप शिक्षक संघ लगा रहा है। शिक्षकों पर कठिन शर्त लादने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वहीं कमेटी की अनुशंसा पर सरकार को फैसला लेना है। सरकार का फैसला अंतिम होगा। अब सरकार के फैसले का इंतजार है, लेकिन जिस तरीके से कह दिया गया है कि अगर आप 3 बार में पास नहीं हो पाते हैं तो आपकी नौकरी जाएगी और इसी बात को लेकर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के मामले पर कहा कि बिहार में शिक्षकों की क्वालिटी और संख्या पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन शिक्षक संघ से बात करके उनके पक्ष को भी जानने की सरकार कोशिश करेगी। करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से। सम्राट जी, डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार आप दिल्ली दौरे पर हैं, क्या कार्यक्रम है, किन किन लोगों से मुलाकात होनी है? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करूंगा और मार्गदर्शन लूंगा। कल तक संगठन का काम विस्तार से कर रहा था, अब सरकार का भी दायित्व है। सरकार में प्राथमिकताएं हमारी जो 2020 में 7 निश्चय 2 का हमारा कमिटमेंट है उसको पूरा कराना है। डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी बड़ी है, विधानमंडल दल का नेता आपको बनाया गया है, वित्त मंत्रालय है, बड़े बड़े मंत्रालय आपको मिले हैं। ऐसे में जो आपका थॉट है, जो आपके दिमाग में था बिहार के लोगों के लिए, जो आपने सोचा है, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, बिहार के लोग बिहार लौट कर जाए, यही हमारा थॉट है। बिहार में समृद्धि आए, बिहार के बच्चे बिहार में काम करें। आपने देखा होगा 1,75,000 जो 2021-22 में हम लोगों ने शिक्षक की बहाली निकाली थी, वो भी अभी नहीं पूरा हो पाया, उसको पूरा करवाऊंगा। और आगे भी अभी 1.5 से 2 लाख और शिक्षकों की बहाली करनी है। जो अधूरे सपने हैं बिहार के, उसको पूरा कराना है। विकास तभी संभव है जब बिहार में ही बिहारी रहकर विकसित बिहार की और विकसित भारत का संकल्प देख सकता हूं। तो 3 बार परीक्षा देना होगा, पात्रता परीक्षा हो रही है। अगर 3 बार में पास नहीं होते हैं तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ऐसा फरमान आया है के पाठक की तरफ से, तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, सेवा से समाप्त कर दिया जाएगा। ये कितना जायज आप मानते हैं इसको? शिक्षक संघ विरोध कर रहा है। एक चीज समझिए, वो तो शिक्षक संघ लोगों से बात भी होगी, वार्ता भी उसमें किया जाएगा, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी पे जरूर चिंता करनी चाहिए हमको। हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य का मामला है, बिहार के बच्चों के लिए हमको चिंता करना पड़ेगा। लेकिन शिक्षक संघ से भी बात करेंगे, उसका रास्ता क्या हो सकता है।